दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज ये हमारा पार्ट थर्ड है। इसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और कोशिश की है मैंने पूरा जीके एसएसबी के पैटर्न से यहाँ पे सेट किया है। ये आपका एक मॉक की तरह भी रहने वाला है। इससे पहले भी 2 पार्ट अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर कुछ पहले के भी मैंने अपलोड किए हैं, और उनमें भी 20 एमसीक्यूज़ हैं और इसमें भी 20 एमसीक्यूज़ रहेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ प्रोवाइड करूँगा, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करें। और जो भी दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, और जितना भी आपका क्लाइमेट है, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, करंट अफेयर, जम्मू कश्मीर, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें, और ईवीएस, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। उनमें से एमसीक्यू जितने भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, तो कोशिश करिए आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून। कल के सेशन में, कल की वीडियो में हमने बात की थी साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, केरला से, है ना। तो केरला पहली स्टेट है जो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश रिसीव करती है। लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात की है, यानी रिट्रीटिंग मानसून की बात की है ना। एक होता है ऑनगोइंग मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, एक जो वापस आता है विंटर्स में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से वापस होते हुए। तो उससे कौन सी स्टेट को ज़्यादा बारिश रिसीव होती है? ऑप्शन है आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या केरला। बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर सी, केरला, सॉरी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं रिसीव करती है, ये रिट्रीटिंग मानसून से बारिश रिसीव करती है, जो वापसी में बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाकर तमिलनाडु में बारिश करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो क्या है? ऑप्शन है कोल्ड वाटर करंट्स, हॉट वाटर करंट्स, टेम्परेट वाटर करंट्स या ट्रॉपिकल वाटर करंट। इंपॉर्टेंट है, बताएं इसका राइट आंसर, और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिए एंड पे। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ हॉट वाटर करंट। एल नीनो क्या है? एक हॉट वाटर करंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, ठीक है, इज, सॉरी अस नहीं है, ये इज है यहाँ पे, इज, ठीक है। तो उसे क्या, किस नाम से पुकारा जाता है जब गंगा बांग्लादेश में से एंटर होती है या बांग्लादेश में जाती है? तो ऑप्शन है लोहित, पद्मा, यमुना या घाघरा। तो बताइए राइट आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पद्मा। गंगा को जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा कहते हैं। अब लोहित, यमुना, घाघरा, ये सारी क्या है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इनमें ऐसे भी पूछा जाता है लेफ़्ट कौन सी है, राइट कौन सी है, तो याद रखना इनमें कुछ राइट्स जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके अलावा भी हैं, जैसे सन है, गंडक है, ये सारी क्या हैं? ये गंगा को छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये ज्वाइन करती हैं, और यमुना सबसे बड़ी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। जो केदारनाथ है और रुद्रप्रयाग के बीच में से कौन सा रिवर इनमें से फ्लो करता है? ऑप्शन है मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी या सारियो। बताइए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी जो है वो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में से फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। मैंने कोशिश की है, जैसे JKSSB कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी बहुत सिलेबस से बाहर चली जाती है, और मैंने भी वैसी कोशिश की है, उतना बाहर तो नहीं है लेकिन कुछ स्टैटिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। कौन सी लैंड को लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कहते हैं? ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, कोरिया या इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज कोरिया। ठीक है, कोरिया को
लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कहते हैं। अब यहाँ पे 2 मिनट में आपकी चाहता हूँ, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जापान को क्या कहते हैं? जापान को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ठीक है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। तो इंडिया को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, लैंड ऑफ स्पाइसेस। इसके अलावा बाकी भी कंट्री हैं, जैसे लैंड ऑफ रेनबो साउथ अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ लिलीज किसे कहते हैं? वो कनाडा को कहते हैं, ठीक है, कनाडा। उसके बाद ये सारी लैंड ऑफ माउंटेन्स जैसे है वो नेपाल को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। चलें नेक्स्ट। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, बताएं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है हिमालयाज, एंडीज, कसासूस या अल्प्स। तो बताएं राइट आंसर। एंड पे आपके लिए होमवर्क भी रखा है, आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाइएगा। तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दैट इज एंडीज, ठीक है। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग वाज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? नॉर्मन बोरलॉग जो हैं इनको नोबेल प्राइज मिला था कौन सी फील्ड में? ऑप्शन है एग्रीकल्चर, लिटरेचर, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स। बताइए राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी के पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और जेकेएसएसबी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, और मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो पीडीएफ बनाई है, जो कंपाइल्ड, उसमें एमसीक्यूज मैंने खुद से टाइप किए हैं। तो वो ऑलमोस्ट आज उसमें कंपाइल्ड मैंने वो पीडीएफ की है, और उसमें 1500 प्लस जो हैं वो पी वाई क्यूज़ बेस्ड हैं क्वेश्चन। तो वो पीडीएफ जस्ट 29 रुपीज़ में, बहुत कम प्राइस है, 29 रुपीज़ में आपको इतने एमसीक्यूज़ की एक पीडीएफ कंपाइल्ड वे में मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, मैं नंबर जो है कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपको, एक एग्ज़ाम का तरीका बता देती हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछती है। तो बताएं यहाँ राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ये जो है एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। इनको एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। फिजिक्स के साथ कौन? तो दैट इज़ सीवी रमन, ठीक है, इनको पहला फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में है, स्पेशली जो नेशनलिस्ट मोमेंट है। इन विच सेशन द डिमांड ऑफ फॉर पूर्णा स्वराज वाज प्लेस्ड? कौन सी सेशन में जो पूर्णा स्वराज, अब पूर्णा स्वराज क्या होता है? पूर्णा स्वराज होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ये कौन से सेशन में डिमांड की गई थी? अब कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे, और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि कांग्रेस के सेशन को क्रिटिसाइज़ किया था एक बंदे ने, और उन्होंने कहा था इट वाज जस्ट अ 3 डे तमाशा, है ना, ये 3 दिन का तमाशा था, क्योंकि कांग्रेस अपना सेशन दिसंबर के लास्ट 3 दिन में हर साल सेशन करती थी। तो एक हिस्टोरियन ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने, या एक जो भी पास्ट में रहे होंगे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि कांग्रेस का ये सिर्फ 3 दिन का तमाशा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, जो सेशन करती। तो बाकी वहाँ हम नहीं जाएंगे। अगर किसी को आता है तो उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। यहाँ पे बताएं पूर्णा स्वराज की डिमांड जो है वो कब की थी? दैट इज़ वो लाहौर सेशन में, ठीक है। लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। और बाकी सेशन भी इंपॉर्टेंट है। सूरत सेशन कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। और इसमें कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, दैट इज़ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट्स जो थे वो ओल्ड प्रैक्टिस पे बिलीव करते थे, वो प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो रेडिकल थे, वो प्रोटेस्ट, वो ये बीगिंग वगैरह मॉडरेट की तरह नहीं करते थे। और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल जो हैं वो फेमस है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे जो हैं, ठीक है। तो बाकी सेशन भी आप देख लेना, लखनऊ सेशन और बम्बई सेशन,
अगर मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा यहाँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हु फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार किसने फाउंड की थी? ऑप्शन है दादा भाई नारोजी, खान अब्दुल गफ्फार खान, अनी बेसंत या नॉन ऑफ द अबव। तो बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के थे? ये पाश्तून ट्राइब के अफगानिस्तान के थे, ठीक है, अफगानिस्तान के थे, ठीक। और खुदाई खिदमतगार को ना रेड शॉर्ट से भी जाना जाता है, ठीक है, रेड शॉर्ट। चले नेक्स्ट। दादा भाई नेहरू को ओल्ड मैन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट डेंजरस। इन ये चारों एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा को पोल्यूट करते हैं, इनमें से ज़्यादा डेंजरस जो है वो कौन सा है? ऑप्शन है ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ईवीएस भी आपके सिलेबस में है तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन चार में से ज़्यादा पोल्यूटेंट है, ठीक है। अब ओजोन देखिए, ओजोन दो तरह की, एक गुड ओजोन होती है, एक बैड ओजोन होती है। गुड ओजोन जो है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन बैड ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। अब ये ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर क्या है? ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर पहली लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ऐसे स्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर की है। लेकिन जो ओजोन ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है ये बैड ओजोन होती है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि गुड ओजोन कहाँ है, वो स्ट्रेटोस्फियर में है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके सिलेबस में पॉलिटी भी है तो वहाँ से क्वेश्चन पुट किया है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अबॉलिशन ऑफ, ठीक है। अगर दोस्तों आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, वैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये इन पे वीडियो बनाई है, अगर लेकिन उतना आपके रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको पॉलिटी के जितने भी टॉपिक मेंशन हैं आप कमेंट में बताइएगा, मैं हर एक पे सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे बताएं आर्टिकल 17 जो है वो किससे डील करता है? आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे बताएं एक फंडामेंटल राइट का हिस्से में से ये आर्टिकल डील करता है। तो ये जो है 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब अनटचेबिलिटी पहले होती थी, कास्ट सिस्टम होता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ जो है वो टच नहीं करते थे। तो ये चीज़ें इसको ख़त्म करने के लिए ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट में रखा गया है, ठीक है। चले नेक्स्ट। अच्छा, टाइटल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? दैट इज 18, ठीक है। नेक्स्ट है हु बिल्ड द फर्स्ट वुडन। अब आपका जम्मू कश्मीर भी है तो वो भी यहाँ पे है, आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, आप एंड तक बिल्कुल इंतज़ार करिए और वॉच करिए। हु बिल्ड द हु बिल्ड द फर्स्ट वुडन ब्रिज श्रीनगर, नोन इवन नोन एज जैना कदल। जैना कदल ब्रिज जो है वो किसने बनाया है और पहला वुड का यानी लकड़ी का पहला ब्रिज है? ऑप्शन है जैनुल आबिदीन, रिंचिन, सुल्तान सिकंदर या नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज जैनुल आबिदीन, ठीक है। जैनुल कदल है तो नाम से ही आप गेस कर सकते हैं जैनुल आबिदीन, ठीक है। रिंचिन ने क्या बनाया था? इन्होंने बड मस्जिद बनाई थी, ठीक है, बड मस्जिद जो है वो बनाई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीएलडब्ल्यू के एग्जाम में। नेक्स्ट चलें। द पोइटिक फॉर्म ऑफ 4 लाइन स्टेंजा इज नोन एज। देखिए 4 लाइन का स्टेंजा जो है एक पोइट की फॉर्म में, यानी जो आपकी नज़म होती है, शायरी जो आप करते हैं, तो 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्रेज, वक, दोहा या नन ऑफ दीज। बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर दैट इज वक, ठीक है। और किसके वक फेमस है ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। रिसेंटली विच प्रोडक्ट फ्रॉम रामबन डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड जीआई टैग।
हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन जीआई टैग पे लाता हूँ, सो दैट आपको इसमें से कहीं भी कोई भी मिस्टेक ना हो कभी, ठीक है। तो यहाँ पे रामबन डिस्ट्रिक्ट से कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो ये जो है मुश्क बुद्धि कल भी हमने डिस्कस किया, ये अनंतनाग के हैं राइस, ठीक है, अनंतनाग के। राजमा जो है वो भद्रवाह की है, ठीक है। पेंटिंग यानी बसोली पेंटिंग जो है वो कठुआ की है, ठीक है। और जो इसका जो राइट आंसर है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अनारदाना और सुलाई हनी जो है ये रामबन के हैं, तो इनको जीआई टैग मिला हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मैंने अच्छे से फ्रेम किया है, सो दैट आपको अगर बोलने में वहाँ नहीं सुनाई दिया तो यहाँ आप पढ़कर देख सकते हैं। According to J&K Reorganization Act 2019, after delimitation, how many total seats for J&K UT Legislative Assembly including POK are mentioned? यानी J&K Reorganization में आफ्टर डिलिमिटेशन अगर हम बात करें तो कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स जो टोटल हैं, लेकिन इनक्लूडिंग पीओके, पाकिस्तान को भी मिलाकर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी मिलाकर सारी एमएलएज की सीट जो हैं वो कितनी रखी गई हैं, ये पूछा है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आपको जल्दी एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कभी कभार क्या होता है, ये ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एकदम फिल कर देते हो, तो ये यहाँ पे अगर फिल हो गया एक बार तो वो वो क्वेश्चन जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर सीबीटी होता तो वो चेंज कर सकते, लेकिन आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, देन उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो मिस्टेक एग्ज़ाम में अवॉइड करनी है मैक्सिमम। देखिए कुछ बच्चों के ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं जो गलत वहाँ पे इस तरह से हो जाते हैं, और वही उन्हीं नंबरों से कभी-कभार एग्ज़ाम में रह जाते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल सीट्स जो है आफ्टर डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ और पीओके को मिला के, तो 114 यानी 114 सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं, ठीक है। अगर हम बिफोर डिलिमिटेशन की बात करें इंक्लूडिंग पीओके, तो दैट इज़ 107, ठीक है। अगर हम खाली जम्मू कश्मीर की आफ्टर डिलिमिटेशन की बात करें तो ये 90 है। बिफोर डिलिमिटेशन सिर्फ जम्मू कश्मीरी पीओके को छोड़कर दैट इज़ 83, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट चलें, विच शेड्यूल ऑफ J&K Reorganization Act 2019 डील विद द सीट्स ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ कौन सा शेड्यूल किस शेड्यूल में बात की गई है, ठीक है। जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है 5 शेड्यूल हैं। शेड्यूल फर्स्ट राज्यसभा के साथ डील करता है, शेड्यूल सेकंड लोकसभा के साथ डील करता है, ठीक है। यहाँ लिखिए शेड्यूल फर्स्ट जो है ना वो राज्यसभा के साथ, इतना याद रखना शार्ट में, राज्यसभा। शेड्यूल सेकंड जो है ना वो लोकसभा के साथ डील करता है, ठीक है। शेड्यूल थर्ड, इसका जो राइट आंसर है दैट इज शेड्यूल थर्ड, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। शेड्यूल फोर्थ किसके साथ डील करता है, ओथ और एफर्मेशन, जो कस्में जो वादे लिए जाते हैं मिनिस्ट्रियों के द्वारा, ठीक है, जो शपथ जिन्हें जिनसे हिंदी में कहते हैं। शेड्यूल फिफ्थ जो है ना वो डील करता है किसके साथ, जो सेंट्रल लॉज अब जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। और कितने सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हैं, 106 जो अब सेंटर के लॉज हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सॉरी आपको आंसर जो है वो दिख गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माइटिएस्ट रिवर यानी सबसे बड़ा रिवर जो है जम्मू कश्मीर का, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन है रवि, सतलुज, चनाब एंड तवी। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज चनाब। चनाब कहाँ से निकलता है, चंद्रभागा, ठीक है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से, किश्तवाड़ पाडर से जम्मू कश्मीर में एंटर होता है, ठीक है, और इसका नाम वहाँ से आगे चनाब पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज चनाब। अब क्वेश्चन ये आपका करंट अफेयर है, ठीक है। हु वाज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे ऑफ 2024। अब रिसेंटली 26 जनवरी हुई आपकी, ठीक है। क्यों मनाई जाती है 26 जनवरी, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो 75 जो है 75th रिपब्लिक डे था हमारा, ठीक है, इस बार जो है 2024 का।
लेकिन यहाँ चीफ गेस्ट कौन थे? ऑप्शन है एमानुअल मैक्रोन, शेख हसीना, ऋषि सुनक, जियो बिडेन। तो बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये कौन है? ये फ्रांस का प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो है ये यहाँ पे आया था एज अ चीफ गेस्ट। शेख हसीना जो है ये आपके कहाँ की? बांग्लादेश की है। क्या है बांग्लादेश की? वो आप कमेंट में बताएंगे। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और उसके बाद जियो बिडेन आप सब जानते हैं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके जम्मू कश्मीर के साथ रिलेटेड है। हु लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति रिसेंटली? रिसेंटली एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था, सर्वशक्ति ऑपरेशन का नाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जेकेपी यानी जम्मू कश्मीर पुलिस, या नन? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्या है ये सर्वशक्ति? ये इसका एम जो था ना वो टेररिस्ट को ख़त्म करना था, टू एलिमिनेट द टेररिस्ट, ठीक है। और ये पीर पंजाल रेंज में जो है ये लॉन्च कहाँ किया था? पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज यानी जम्मू कश्मीर स्टेट में ही आ जाती है। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सर्वशक्ति ऑपरेशन जो है किस स्टेट के साथ रिलेटेड है? ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर, पंजाब वगैरह, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे नक्सलिया वगैरह होते हैं, नक्सलाइड। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। एम क्या था इसका? टेररिस्ट को ख़त्म करना। और किसने लॉन्च किया था? इंडियन आर्मी, ठीक है। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं। तो अगर आपका एक लाइक जो है, आप लाइक लेकर कहाँ जाएंगे यार, एक लाइक प्रेस कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा जो होमवर्क दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, सॉरी ये रूलर है, ठीक है, वॉज आल्सो नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर? कौन से रूलर को समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सब लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ललितादित्य ऑफ, जो ललितादित्य मुक्तापिदा है, ये इनको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने भी उनकी तरह एक्सपीडिशन की थी, बहुत सारे एरियाज़ को कन्क्योर किया था, अपनी एम्पायर को लॉन्च किया था, ठीक है। बाकी अगर ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे कहते हैं? दैट इज शिहाबुद्दीन। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। तो आप जो होमवर्क है आप इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बहुत बेसिक है। वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लास्ट डोगरा रूलर कौन थे जम्मू कश्मीर के? और अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है, बहुत सारे दोस्तों ने कल भी पीडीएफ ली है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 350 प्लस जो है बच्चों ने अभी तक जो है व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ ले ली है, और बहुत हेल्प करेगी आपको रिवीजन में। अगर आपने भी नहीं ली है तो आप जस्ट 29 रुपीज़ में है, इतना कोई ज़्यादा प्राइस तो रखा नहीं है। इससे पहले ये 69 प्राइस में भी बहुत सारे बच्चों ने ली है। तो आपके लिए स्पेशली रमज़ान में डिस्काउंट है, तो आप ले सकते हैं। इतना तो आप एक आइसक्रीम खा देते हैं यार मार्केट में, तो ये बहुत कम प्राइस है। तो जो भी दोस्त लेना चाहता है व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।